सिट डाउन। अभी हम लोगों ने कल विद्युत धारा पाठ शुरू किया था। विद्युत धारा किसे कहते हैं और ये क्या होती है? किसी को याद है विद्युत धारा क्या है? आवेश के विद्युत धारा कहते हैं। आवेश कौन सा आवेश? कौन सी चीज बहती है? उस आवेश का नाम बताओ। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी में चलते हैं, उसकी दर को, उसकी स्पीड को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को हम किस में नापते हैं? एम्पियर्स। किस में नापते हैं? और विद्युत धारा बटा आवेश बटा समय, कूलाम बटा समय। मैंने आप लोग को यह भी बताया था कि धाराएं दो प्रकार की होती हैं। कौन सी दो प्रकार? दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। आज मैं जो आपको नई चीज पढ़ाने जा रही हूं उसका नाम है विद्युत धारा के स्रोत। विद्युत धारा के स्रोत। स्रोत मतलब सोर्सेज, मतलब कि हमको कहां कहां से विद्युत धारा प्राप्त हो सकती है या हम लोग विद्युत को प्राप्त कर सकते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि ये एक विद्युत धारा का स्रोत है। मतलब टॉर्च इससे जलती है, मतलब हमसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। की जा सकती है तो यही हमारे एक स्रोत तो यही हो गया, जिसका क्या नाम है? सेल। सेल कहते हैं या हम लोग इसको बैटरी भी कहते हैं ना। आप लोग इसको बैटरी भी कहते हो और वैसे इसको हम लोग कहते हैं सेल। और दूसरा है जनरेटर या जनित्र। जनित्र या जनरेटर। आपने सब लोगों ने शब्द को सुना है, जनरेटर या जनित्र, और दूसरा होता है सेल। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। क्या किसी को कुछ आइडिया है कि ये सेल भी कई प्रकार के हो सकते हैं? हो सकते हैं। अच्छा, एक बात तो मैं ये तुम लोग को क्लियर कर दूं कि जब आप बाजार में सेल लेने जाते हैं तो वो आपसे पूछ लेता है कि कौन सा सेल चाहिए, है ना। एक तो वो आप कभी कभी इस साइज का मांगते हैं उससे, और कभी कभी इस साइज का मांगते, और भी कुछ उसको कहते हो? नहीं, इसके बारे में। एक तो कभी कभी कंपनी का नाम आ जाता है, जैसे हमें एवरेडी का ही चाहिए, हमें निप का ही, तो ये तो कंपनियों के नाम है। हम कंपनियों के नाम पढ़ने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। मैं आपको ये बताऊंगी आज कि ये जो सेल है, जो जिस रूप को आज आप देख रहे हो, जब इसका आविष्कार हुआ था तो ये ऐसे नहीं बना था, ये अलग तरह के बने थे। अभी भी बाजार में दो तरह के सेल आपको अक्सर मिल जाते हैं। एक तो ये वाला सेल जो 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए इस रेंज का मिलता है। एक और सेल मिलता है, पतला भी, साइज अलग नहीं। एक और सेल होता है वो काफी महंगा होता है, उसको बोलते हैं चार्जेबल। मतलब अगर वो हम लोग एक बार इस्तेमाल करें, जब वो डिस्चार्ज हो जाए वो फिर से चार्ज हो जाता है। ड्यूरा सेल नहीं सुना है नाम? ड्यूरा सेल के नाम से एक आती है बैटरी, वो चार्जेबल होती है। मतलब उसमें यहाँ पर एक लाइन बनी होती है। इस तरह से अगर हम सेल को वर्गीकरण करें तो सेल दो तरह के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। जो ये सेल हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक।
अब जो ये प्राथमिक सेल है, इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे प्राइमरी और इसको कहेंगे सेकेंडरी। अंडरस्टैंड? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी सेल हैं वो फिर कई तरह के होते हैं। एक बार इसको आप फिर से समझिए। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? स्रोत, कि हमें विद्युत कहां कहां से मिल सकती है, कहां कहां से प्राप्त करते हैं। इस बात को आप ऐसे समझिए, जैसे अगर आपको पानी की जरूरत है तो आप पानी कहां कहां से भरते हो? कुएं से, नल से, हैंडपंप से, नदी से, झरने से, समुद्र से। तो ये सब क्या है? स्रोत है। इसी तरह से विद्युत को अगर हमें चाहिए तो हम कहां से ले सकते हैं? एक विद्युत तो वो विद्युत जो हमारे घरों में आ रही है ना, वो तो सबको मालूम है। पावर हाउस, हमें जो सरकार की तरफ से बिजली मिलती है उसका मीटर लगता है। एक और जो हम अपने आप कर सकते हैं वो है सेल और जनरेटर। ये जनरेटर उसमें भी आ जाता है जो सरकार की तरफ से आती है। वो भी तो पहले बिजली जनरेट होती है, कहीं पर विद्युत बनती है, उसके बाद ही तो हमारे पास आती है। तो दो तरह के हमारे स्रोत हैं। जो पहला स्रोत है बैटरी, वो दो तरह की होती है, एक प्राथमिक और द्वितीयक। अब जो प्राथमिक बैटरी है वो भी कई तरह की होती है, समझ गए? अब इसमें प्राथमिक बैटरी में भी कई नाम हम लोग आज पढ़ेंगे। पहला नाम क्या है? लेक्लांशे। क्या नाम है? दूसरा नाम डैनियल। तीसरा वोल्टियर। शुष्क या ड्राई। आप जो ये सेल देख रहे हैं, ये वाला, ये शुष्क सेल है। क्यों? क्योंकि ये छूने में सूखा है ना, इसका नाम शुष्क सेल है। जो ये नाम बाकी के हमने पढ़े, लेक्लांशे, डैनियल, वोल्टियर, जैसे कि शब्द से पता चल रहा है कि इसको ये लेक्लांशे और डैनियल वोल्टियर ये वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित हैं। मतलब इस सेल को उस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बनाया, इसलिए हमने उनका नाम लेक्लांशे सेल, डैनियल मतलब डैनियल नाम के वैज्ञानिक ने बनाया, और वोल्टा नाम के वैज्ञानिक से बना है। इसलिए हमने इनके नाम इस तरह से रखे हैं विभाजित करने के लिए, जिससे कि आप किसी भी तरह से कंफ्यूज्ड ना हो जाएं। आज हमें इन चारों सेल की रचना पढ़नी है कि आखिर ये चार अलग अलग तरह के क्यों हैं। अब आप अपनी किताब को, सब बच्चों ने खोला हुआ है, इस वाले पेज को सब बच्चों ने खोला हुआ है। इसमें आपको 6 चित्र दिखाई दे रहे हैं। कितने चित्र? 6 चित्र दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो है लेक्लांशे सेल। अच्छा, जितने भी आप लोग ने ये चित्र देखे हैं उन सब में एक सबसे पहले जो आपको रचना दिखाई दे रही है वो है एक बेलनाकार बर्तन या बीकर, है ना। इन सब में जो कंटेनर दिखाया गया है, जिसके अंदर वो सामान रखा गया है, वो इस तरह से बेलनाकार एक बर्तन है या एक कांच का ग्लास है, या इस जो भी चित्र आप देखिए किताब में, सब में इस तरह का पहले एक रचना बनी है। और दूसरी चीज जो आप इन सेल्स में चित्रों में देखो अगर, तो है सब में प्लस और माइनस, धनावेश और ऋण आवेश, 2 पॉइंट्स हर जगह हमको दिखाई दे रहे हैं। हम लोग को मालूम है ना ऐसा क्यों है? क्योंकि धारा प्रवाहित करने में हमेशा विपरीत आवेश की जरूरत पड़ती है। 2 तारें होती हैं, एक को धन से जोड़ते हैं, एक को ऋण से, तभी धारा प्रवाहित होती है। जैसे ये है, इसमें भी धन और ऋण है। अच्छा, अब अगर हम लोग लेक्लांशे सेल को पढ़ेंगे
तो सबसे पहले इसमें एक बर्तन दिखाया गया है उस बर्तन में काले रंग की डार्क कलर की एक रॉड है, अपने किताब में भी देख सकते हो, कार्बन की छड़ एकदम डार्क कलर की काले रंग की छड़ दिख रही है। अच्छा, और इसके ऊपर कौन सा वो लगा हुआ है निशान? नहीं, धन प्लस, कार्बन की छड़ को प्लस मतलब धन आवेश बताया गया है। एनोड क्या बताया गया है? एनोड। अच्छा, और दूसरा क्या है? आगे पढ़ो। और इसमें क्या भरा दिख रहा है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र मतलब कंसंट्रेटेड अम्ल। सांद्र होता है जिसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो तेजाब पढ़ते हो, आपको मैंने अम्ल पढ़ाया है, इसमें गंधक का सांद्र अम्ल भरा गया है। और दूसरा जो धातु लिया गया वो क्या है? जस्ते। तो जस्ते की जो छड़ है वो ऋण आवेश को प्रदर्शित कर रही है। और कार्बन की छड़ किसको? प्लस को। अब इसके अंदर आवेश प्रवाहित होगा। ये कुछ रसायन इसमें भरे गए हैं। ये क्या होता है? तेजाब क्या होता है? रसायन है। ये रसायन जब जस्ते के साथ क्रिया करेंगे तब आवेश प्रवाहित होगा और तब हमें विद्युत धारा मिलेगी। और क्या लिखा है इसमें? एंटी अमोनियम नहीं, जहाँ लेक्लांचे सेल में कार्बन का चूर्ण भरा है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का भरा है, सांद्र सरंध्र बर्तन। सरंध्र क्या होता है? आपने कभी रंध्र की मीनिंग तो सोची है? छेद। सरंध्र मतलब इसमें ऐसे बर्तन में केमिकल रखा गया है जिसमें छेद हैं। कार्बन की छड़ को ऐसे बर्तन में रखा गया है जिसमें छेद हैं। बस, और कुछ लिखा है क्या? और भी कुछ लिखा है? जस्ते की ये जो पास में एक और छड़ दिखाई गई है, ये जस्ते की दो छड़ें हैं। कौन कौन सी दो छड़ें हैं? कार्बन। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने एक इस तरह का बड़ा सा बर्तन लिया, ठीक है, दिख रहा है सबको? इसके अंदर हम लोगों ने एक कार्बन की छड़, क्योंकि ये कार्बन की छड़ है इसीलिए ये क्या होगी? ब्लैक, डार्क कलर की बनाई जाएगी, है ना? और ये क्या है? कार्बन की छड़। और ये है धन आवेशित। कौन सी है? धन आवेशित। इस कार्बन की छड़ को हम लोगों ने जिस बर्तन में रखा है उसको क्या कहा गया है? सरंध्र। मतलब इसमें जालीदार बर्तन है, छेद है। इसके अंदर क्या है? ये छेद है। इसको हमने सरंध्र बर्तन में रखा है। और इसके बाद इसके पास में हम लोगों ने एक और छड़ रखी है जिसको हमने क्या कहा है? जस्ते को कहते हैं जिंक की छड़, जो हमें ऋण आवेशित करी गई है। ये धन बताया गया कार्बन को और जस्ते को ऋण बताया गया है। और इसके अंदर कार्बन का चूर्ण और अमोनियम क्लोराइड का विलयन भरा गया है। जो ये जगह है अमोनियम क्लोराइड, ये फॉर्मूला देखिए, NH4 अमोनियम Cl क्लोराइड। जैसे नमक होता है ना, एक लवण होता है, ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड भी एक लवण होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट होता है क्योंकि इसमें जैसे ही धारा प्रवाहित होती है तो ये अमोनियम और क्लोरीन में अलग अलग टूट जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, आवेश चाहिए, तभी तो वो बहेगा। तो आवेश किस में होते हैं?
परमाणु में। तो जब ये एक अणु है, जब दो परमाणुओं में टूटेगा तभी तो करंट बहेगी। अगर वो परमाणु ही नहीं बनेगा तो करंट कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? अपने आप तो आएंगे नहीं। अब हम ये चौक है, ये सबको मालूम है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है। जब तक इसमें कैल्शियम एंड कार्बोनेट अलग अलग नहीं हो जाएंगे तब तक ये परमाणु नहीं बनेंगे। तो अणु से नहीं बहेगा, अणु से करंट नहीं होगा। जब वो परमाणु होगा, परमाणु में भी जब आवेश होगा, आपको मालूम है ना कि परमाणु में कोई आवेश नहीं होता, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, और जो आवेश 0 हो जाता है। लेकिन अगर परमाणु में ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा, और अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव। अब समझ रहे हैं कि हमने ये क्यों भरा? अमोनियम क्लोराइड का विलयन, और इसमें क्या डालेंगे? अमोनियम क्लोराइड का विलयन, सांद्र बर्तन, और अंदर हम लोगों ने मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन का चूर्ण, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का चूर्ण। अब पहले लैग्रांजे सेल की सब लोग आराम से पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लो। सबसे पहले एक हम लोगों ने बर्तन लिया, इसमें हम लोगों ने कार्बन की छड़ छेद वाले बर्तन में डाली, एक जस्ते की छड़ ली, और इस सारे एपरेटस को हम लोगों ने अमोनियम क्लोराइड के विलयन के में भर दिया। इस सारे के अंदर अमोनियम क्लोराइड का विलयन भर दिया। और जो ये कार्बन की छड़ है, इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण। जब आप कभी बैटरी को तोड़ते हो तो काला और ग्रे रंग का चूर्ण निकलता है ना, ये वो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि इसी तरह का इसमें भरा गया है। यहाँ पे पढ़िए आप लोग, लिखा लैग्रांजे सेल एक शीशे का बर्तन है जिसमें अमोनियम क्लोराइड का विलयन भरा है। इस विलयन में जस्ते की छड़ तथा एक रंध्र युक्त बेलनाकार बर्तन है। बेलनाकार बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन का चूर्ण, मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन का चूर्ण भरा है। इसमें कार्बन की छड़ है, कार्बन की छड़ धन ध्रुव और जस्ते की छड़ ऋण ध्रुव का कार्य करती है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, जब हम इनको, अगर इसको हम किसी तार के साथ जोड़ दें और इसको भी किसी तार के साथ जोड़ दें और इसके में एक बल्ब लगा दें तो बल्ब जलने लगेगा और धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब मैं आपको ये बताऊं कि हर सेल जो होता है इसकी एक पावर होती है कि ये कितने पावर का है, ये कितना वोल्ट, हमें कितनी एम्पियर की विद्युत धारा हम इसमें से ले सकते हैं। तो इसका विभवांतर है 1.4 वोल्ट। कितना है? 1.4 वोल्ट। ये क्या है? इसका विद्युत वाहक बल्ब, मतलब ये इतनी पावर की हमें करंट दे सकता है। 1.4 वोल्ट के बराबर हमें करंट दे सकता है। बेटा इसको एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले हमने कांच का बर्तन लिया, इसमें जस्ते की छड़ रखी, कार्बन की छड़ रखी, कार्बन की छड़ को हमने छेददार बर्तन में रखा, मतलब जालीदार बर्तन में, मतलब कुछ जाली में रखा या जालीदार कोई बर्तन में रखा, और इसीलिए रखा कि धीरे धीरे इसमें रिएक्शन होगा, कि जो अमोनियम क्लोराइड है ना वो छेद के द्वारा इधर रिएक्शन करेगा। ये इसमें जो सॉल्यूशन है, अमोनियम क्लोराइड और ये आपस में रिएक्शन करेंगे, आवेश बनेगा, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जब भी हम कोई सेल पढ़ेंगे उसमें दो ध्रुव होना जरूरी है, एक धन और एक ऋण। यहाँ पर जस्ते को ऋण और कार्बन को धन ध्रुव बताया गया है। अच्छा क्या बताइए, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर कि जिसमें हमें कांच का बर्तन लेना पड़े और उसमें ये सब डालना पड़े, तो क्या ये हमारे लिए सुविधाजनक है? क्या हम इसको हर जगह ले जा सकते हैं? नहीं। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो ऐसा बना
कि जैसे कि प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल होने लगा, लेकिन हर वैज्ञानिक ने इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज किया, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया और बोला नहीं, अगर हम इसकी जगह ये डाल के देखें, कांच की बर्तन की जगह अगर हम लोग कोई मेटल का ले लें। फिर किसी ने कहा नहीं, सारा कुछ सामान लेकर और इसको बंद कर दें, ऊपर से धन और नीचे से ऋण बता दें। तो धीरे धीरे करके जो आज का मॉडर्न मतलब जो आधुनिक सेल बना वो ये वाला बना कि कितना आसान है, बाजार से खरीदो, बैटरी में डालो और तुरंत चालू हो जाता। जो ये जितने भी सेल अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये लेक्लांशे सेल, डैनियल सेल, वोल्टियर सेल, ये सब बहुत पहले के आविष्कार हैं। ये अभी कहीं हमें बाजार में नहीं मिलते हैं कि हम बोले हमें लेक्लांशे सेल दे दो, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित हो सकता है, वही बन सकता है। अब आगे का जो है ये हम लोग पढ़ रहे हैं शुष्क सेल, जो हम ये वाला है शुष्क सेल। शुष्क सेल में आप लोग को क्या दिख रहा है? सबसे ऊपर धातु की एक बटन, धातु का एक बटन जैसा गोला दिखता है। अच्छा, इसको टोपी को हम लोग जो कहते हैं, ये जस्ते की पैनी जो है वो जस्ते की बनी होती है, और ये अगर पीतल की बनी है तो ये कौन सा आवेश है? और ये ऋण। ये सेल तो सबने देखा है ना? अच्छा, इस चित्र में भी दिखाया गया, देखिए लास्ट में। अगर हम सेल को मध्य में काट कर भीतरी भाग का अवलोकन करें तो क्या दिखाई देता है? भीतरी भाग का अगर हम लोग देखें, अवलोकन करें तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें ये दिखाई देता है, सबसे बीच में काले रंग की एक छड़ दिखाई देती है। दिव्या बेटा इसको मिटा दीजिए। काले रंग की डार्क कलर की छड़ दिखाई देती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बन। अभी तो बताया था, उसको कौन सा आवेश होगा, कौन सा ध्रुव होगा? कार्बन कौन सा ध्रुव होगा? धन होगा। अभी बताया ना लेक्लांशे में, उसी को ही तो हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, जो हमने लेक्लांशे पढ़ा है उसी का नया रूप बता रहे हैं ना, कि पहले ऐसा था, अब हम लोगों ने इसको ऐसा कर दिया है। उसमें हम लोगों ने देखिए, अगर हम चित्र बनाएं ऐसे, ये ऐसा है और यहाँ पर धन आवेश और ये ऋण आवेश। अब ये सेल ऐसा, इसको हमने बीच में से काट दिया है, जैसे बीच में से इसको काट दिया। जब हमने बीच में, देखो किताब में भी दिया गया है, जब हमने बीच में से काट दिया तब हमें यहाँ पर एक काले रंग की छड़ दिखाई दे रही है। ये है कार्बन। ये कौन सी छड़ है? और इस कार्बन की छड़ के चारों तरफ कुछ भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जिंक एसिंग केमिकल पेस्ट। अब पेस्ट का मतलब समझते हो, वहां हमने अमोनियम क्लोराइड का लिक्विड भरा था। लिक्विड आटे को गूंथते हैं, आप टूथपेस्ट करते हो, वो किस फॉर्म में होती है? ना तो वो पानी होती है और ना वो ठोस होती है, मतलब उसमें पानी उतनी मात्रा में मिला होता है जितना कि हम लोग आटे गूंदने के जैसा। तो इसी तरह से हम लोगों ने इसके अंदर एक केमिकल पेस्ट भरा है। अभी उसके अंदर फिर और क्या भरा है? दूसरी जगह भी केमिकल पेस्ट लिखा है। एक्चुअली में इसमें काले रंग का, इसमें भी देखिए, पहले में मैंने क्या बताया था? मैंगनीज डाई ऑक्साइड, इसमें भी वही है, मैंगनीज डाई ऑक्साइड। और दूसरा क्या भरा है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का जलीय पेस्ट। जलीय पेस्ट मतलब अमोनियम क्लोराइड को पानी में घोलकर उसका पेस्ट गाढ़ा गाढ़ा बनाकर इसके अंदर डाला गया है। और जस्ता इसमें भी लिया है। देखिए, जस्ता हम लोगों ने लेक्लांशे में भी लिया था, इसमें भी सब कुछ वही है, अंदर की चीजें, लेकिन उसको अलग ढंग से रखा गया है। सेल का खुला ऊपरी सिरा चपड़े या पिच से बंद कर देते हैं। ऊपर से इसको हमने सील कर दिया, ऊपर से इसको सील कर दिया। कार्बन की छड़ के ऊपर लगी पीतल की धन ध्रुव तथा जस्ते से बनी सेल की पेंदी ऋण का कार्य करती है। इस सेल का अधिकतम विभवांतर विद्युत वाहक बल है 1.5 वोल्ट। कितना है? उसका कितना था?
1.4 वोल्ट। अमोनियम क्लोराइड का रंग कौन सा होता है? सफेद। अमोनियम क्लोराइड सफेद रंग का होगा। अब कोई नए सेल को अगर हम तोड़ के देखेंगे, देखो पुराने को नहीं, जो घिस चुका है उसको नहीं, मतलब जो वेस्ट हो गया, नए को अगर तोड़ के देखेंगे तो व्हाइट रंग का पेस्ट निकलेगा और MnO2 प्लस कार्बन का चूर्ण निकलेगा। समझ रहे हैं? हम लोग जो एक्चुअली में सेल करते हैं वो वेस्ट वाला होता है ना, कि जो पूरा खराब हो चुका होता है। सेल के विभिन्न रसायनों के बीच होने वाली क्रिया से विद्युत उत्पन्न होती है। इस सेल में थोड़े समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। अब आप ये बताइए कि लेक्लांचे सेल और इस सेल में क्या फर्क था? इसका चित्र देखिए, ये वाला है, दिख रहा है? सब लोग को चित्र दिख रहा है? और जो मैंने ये बनाया है, यहाँ पर जो अभी ये भाग, यहाँ अमोनियम क्लोराइड और ये कार्बन की रॉड और मैंगनीज। बताइए दोनों में क्या फर्क दिखा? कोई फर्क नहीं दिखा? क्या फर्क था? हाँ, वो खुला था बर्तन, लेकिन बर्तन वो किस चीज का था? कांच। लेक्लांचे सेल में कांच का बर्तन, इसीलिए तो उसको हर जगह नहीं ले जा सकते ना हम लोग। और ये मेटल है, इसको हम पटक भी दें, रख भी दें, कुछ नहीं हो सकता। और ये शुष्क है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है। कौन सा सेल है? ड्राई सेल। और वो लेक्लांचे जो था वो गीला था, उसमें सॉल्यूशन था, जलीय सॉल्यूशन। इसमें जलीय सॉल्यूशन नहीं है, जलीय पेस्ट है। पेस्ट और सॉल्यूशन में फर्क होता है। उसमें पानी की तरह होगा लिक्विड, और इसमें गाढ़ा आटे की तरह गूंदा हुआ होगा। और ये ले जाने में एकदम आसान है, कई साइज के मिलते हैं। अब इसी की कड़ी में जो अभी मैंने बताया प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक। जो द्वितीयक सेल है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें फर्क ये होता है कि इसके अंदर जो रसायन भरे होते हैं वो जब खराब हो जाते हैं तो उनको विद्युत धारा के द्वारा हम फिर से चार्ज कर सकते हैं। इसमें रसायन जो थे, इन्होंने विद्युत दी हमको, और ये सेल खराब हो गया, हमने फेंक दिया। हमने कहा इसकी बैटरी खराब हो गई और हमने इसको फेंक दिया। अब नया सेल बाहर से खरीदा, लेकिन क्योंकि उसका नाम क्या है? द्वितीयक। क्या नाम है? मतलब दो बार। द्वितीयक का मतलब होता है सबसे पहले जो रसायन होते हैं, रासायनिक पदार्थ जो उसमें हम लोग डालते हैं, जो स्टोर करते हैं, वो हमें पहले विद्युत देते हैं। जब वो विद्युत मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जितने इलेक्ट्रॉन्स अगर खत्म हो जाते हैं तो ये विद्युत के द्वारा ही फिर से चार्ज हो सकता है। इसका मैं आप लोगों को डिटेल में कल से बताऊंगी कि ये इसको सीसा संचायक नाम भी कहा जाता है। संचायक का क्या अर्थ होता है? किसी चीज को संचित करना, जोड़ना। तो इसमें कैसे कई दिनों तक धारा इसमें संचित रहती है और हमें इसको फेंकना नहीं पड़ता, हम बार बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग अपने बहुत सारे के आजकल घरों में कार भी होती है, जो बड़े शहरों में लोग रहते हैं उनकी बैटरी भी चार्ज हो जाती है। मोबाइल जो होता है उसकी बैटरी भी चार्ज हो जाती है। तो हम कल वो सेल पढ़ेंगे जो चार्जेबल होते हैं, जिनकी बैटरी चार्ज हो सकती, इस तरह से हमें फेंकना नहीं पड़ता है। समझ गए? आप लोग रोज अपनी बैटरी को मोबाइल का करते हो ना, चार्जर आता है ना, ये उसी तरह का कंसेप्ट है। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे।